हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। इन पांचों स्टॉक्स के ऊपर हम डेली चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है, आप नए हैं। सो यहाँ पर जो है अभी इनके अंदर एक चीज़ अच्छी क्या दिख रही है कि सपोर्ट एरिया जो है वो पास दिख रहा है। तेज़ी आने में वक्त लगे या जो है जल्दी तेज़ी आए, ये तो वक्त बताएगा। अभी मार्केट कई बार मैंने कहा है कि 25,200 का एक हर्डल बड़ा है निफ्टी का। अभी आज के दिन थोड़ा सा संभला बाजार, तो ये भी संभला। जब हमने दोपहर में वीडियो बनाई थी तब बाजार के अंदर हल्की सी एक जो है तेज़ी की शुरुआत हुई थी, तब इसके अंदर करेक्शन था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। कई बार मैंने कहा है कि अभी ये मार्केट के साथ चल रहा है ऐसा लग रहा है, तो ये लेवल निफ्टी अगर पार करता है तो इन सभी के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है, फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी सपोर्ट एरिया जो है वो पास दिख रहा है, वो चीज़ अच्छी दिख रही है। और इस ट्रेंड लाइन को और बोलिंजर बैंक के इसके लेवल को नज़र रख सकते हैं। इनके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल की अगर बात करें तो इनमें से कई शेयरों के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फंडामेंटल जो है इनमें से कहीं के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। 866 का प्राइस है। अब ज़रा देखें अभी ये अटक कहाँ रहा है, तो यहाँ पर कई बार मैंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक मिडिल लाइन के आसपास इसकी बुलिंजर बैंक की ये लेवल पार हो तो फिर और ऊपर आ जा सकता है, लेकिन सपोर्ट एरिया अभी इसका पास ही दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो, और ये इसकी निचली लाइन जो कि 865 के आसपास है। सो ये काफ़ी इसका यहाँ पर अगर आता है या फिर उसके थोड़ा सा नीचे तो एक अच्छा वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो 866 का प्राइस है। इन सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं, सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर। पहला सपोर्ट एरिया 835 के आसपास, उसके बाद 810 से लेकर 800 का जोन। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 से नीचे जाने की संभावना कम हो सकती है। रजिस्टेंस जो है अभी कौन सा दिख रहा है, तो एक तो ये लेवल जो कि 875 के आसपास का है, एकदम से नज़दीक का मिडिल लाइन है। अगर वो लेवल पार हो तो फिर 900 920, और ये लेवल पार हो तो फिर ये 1000 तक वापस से जाने की संभावना रह सकती है। कल इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे कि इस लेवल को पार करता है नहीं मिडिल लाइन को बुलिंजर बैंक की। अब बात करें अदानी टोटल गैस की, तो यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन की कल हमने बात की थी, आज बिल्कुल यहाँ पर जरा देखें टेक्निकल का चार्ट कितना यूजफुल रह सकते हैं। बिल्कुल यहीं पर इसने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन से और ऊपर गया, और इन ट्रेंड लाइन के अंदर भी डेली चेंजेस होते रहते हैं। ये धीरे धीरे करके दोनों ही ऊपर जा रही है। अगर ये तोड़ता है तो इनके बीच में आ सकता है, फिर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो सकता है। बाकी यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो मिडिल लाइन को जो है क्रॉस कर दिया है बुलिंजर बैंक की, और ये ऊपरी लाइन के आसपास पहुंचा है, तो ये लाइन हल्की सी ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। हर्डल अभी यहाँ पर फेस कर रहा है 700 के आसपास, और यहाँ पर उस लेवल के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। MACD की बात करें तो यहाँ पर हालांकि एक बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। तो ये लेवल आज का जो लो है वो ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो बेरिश क्रॉसओवर हो सकता है। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उसके बीच ये थोड़े दिन घूम सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर नीचे आता है तो इसके ऊपर नज़र बढ़ाकर रख सकते हैं। तो 680 का प्राइस है। वैसे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 680 से 675 ये एक अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है अगर बाजार का सपोर्ट रहा तो। इसके नीचे की अगर बात करें तो 650 और उसके बाद 630 से लेकर 620 का जोन, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। और इसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस बस एक ही यहाँ पर अभी दिख रहा है 700 का लेवल। ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो फिर 800 से लेकर 850 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी अगर देखें, इस ट्रेंड लाइन को ज़रा देखें, इसके पार नहीं जा पाया था, फिर नीचे आया। अभी इसका जो सपोर्ट है वो ऊपर खिसका है, बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है, वहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। 1400 के आसपास ऑलरेडी पहुँच चुकी है, ये और ऊपर जा सकती है, ये अभी भी ऊपर जा रही है। तो 1436 का प्राइस है। इसका सपोर्ट बस एक ही दिख रहा है अभी 1410 का, और उसके नीचे 1380 का जोन। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका 1450, और अगर ये लेवल पार हो तो फिर जो है ये 1490 से लेकर 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। और 1500 पार करे फिर तो एक और तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है, जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो यहाँ पर भी तेज़ी, और यहाँ पर भी बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसने जो है बाउंस बैक दिया। बीच बीच में यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर देखें ब्रेक डाउन हुआ था, वापस से ब्रेकआउट हुआ। हायर लो की ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें थोड़ा सा जूम करके, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि वापस से स्ट्रेंथ आ सकती है। बस बाजार का साथ रहे तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। ये जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक वापस से जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये जो निचली लाइन है वहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा कर ऊपर आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी थोड़ी सी दिख रही है। 2480 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2460 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2420 से लेकर 2400 का जोन, और उसके नीचे की अगर बात करें तो 2350 का आसपास का जोन। ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीक की सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है 2520, ये लेवल पार कर दे तो फिर जो है 2580 से लेकर 2600 तक जा सकता है, और उसके बाद 2650 तक जाने की संभावना रह सकती है। और कल का दिन इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि सपोर्ट एरिया काफ़ी पास ही पहुंचा ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अदानी पावर की अगर बात करें तो 545 का प्राइस, पिछले अगर बात करें 4 दिनों से इसी लेवल के आसपास ये जो है सपोर्ट ले रहा है। आज ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वापस ऊपर चढ़ गया। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे में यहाँ पर 525 के आसपास आ सकता है। इसके ऊपर बरकरार रहता है तो वापस से यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, जो इसकी ऊपरी लाइन है। और यहाँ पर इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इसके आसपास ही है, ये भी ना भूलें।
सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जो दिख रहे हैं 535 और उसके बाद जो है 520 से 25 के आसपास का जोन, और 500 से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस दो ही रजिस्ट्रेशन 565 और 580 का जोन दिख रहा है। 580 क्रॉस करें फिर एक इसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है ऐसा लग रहा है, जो कि इसको 650 से 700 तक ले जा सकती है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बस बाजार का साथ रहे उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रह सकता है, क्योंकि बाजार आज जो गिरावट कई दिनों से चल रही थी वो थोड़ा सा संभला है, संभलने की कोशिश हुई ऐसा लग रहा है। तो अगर तेज़ी बरकरार रहती है तो काफ़ी इनके लिए भी एक अच्छा रह सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो कल सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।